ये आपके सोल्यूशन लेसन का 7वां वीडियो भाई। इसमें पढ़ेंगे हम हेनरी नियम, हेनरी नियम में या हेनरी नामक वैज्ञानिक ने हमें बताया तो गैसों की द्रव में मिले तापमान दाब का प्रभाव। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में विलय गैस की मात्रा m, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में विलय गैस की मात्रा m, विलायक की सतह पर साम्य अवस्था विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में गैस द्वारा लगाया गया दाब एक बार इसको नोट करो। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में विलय गैस की मात्रा m, विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में गैस द्वारा लगाया गया दाब के समानुपाती होती है। देखो m प्रोपोर्शनल p, m है यहाँ पर विलय गैस की मात्रा और p है विलय सतह पर गैस के द्वारा लगाया गया दाब के समानुपाती होती है। विलय गैस की मात्रा किसके समानुपाती होती है? लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। तो आप लिखोगे m बराबर KHP, KH है यहाँ पर हेनरी नियतांक यहाँ पर KH क्या है भाई? यहाँ पर हेनरी नियतांक है, तो हम लिख सकते हैं KH बराबर m/p, KH बराबर m/p। उतार लो इसे। हेनरी नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में विलय गैस की मात्रा m, विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में गैस द्वारा लगाया गया दाब के समानुपाती होती है। तो m प्रोपोर्शनल p, m बराबर KHP। KH है यहाँ पर हेनरी नियतांक, KH क्या है भाई? यहाँ पर हेनरी नियतांक है, तो KH बराबर आप लिख सकते हो m/p, m/p। आगे नोट करो। यदि गैस की विलेयता m तथा साम्य दाब p के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है।
ठीक है, आप बनाओगे पेंसिल से बनाना है इसको। विलेयता एम और द पी के मध्य आप कुछ होते आप एक संधि रेखा बनाते होंगे, बना दो इसे। आगे नोट करो। यदि विलायक के संपर्क में एक से अधिक आती है तो, यदि विलायक के संपर्क में एक से अधिक गैस आती है तो प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा, प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यदि विलायक के संपर्क में एक से अधिक गैस आती है तो प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। आगे नोट करो। सभी गैसों में एक गैस की मात्रा को, एक गैस की मात्रा को मोल भिन्न मान लिया, एक गैस की मात्रा को मोल भिन्न के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अतः किसी गैस की मोल भिन्न x, अतः किसी गैस की मोल भिन्न x उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। x प्रोपोर्शनल p, x बराबर kp, kp बराबर k डैश x अपॉन p डैश। नोट करो इसको। तो देखो, यदि किसी विलायक के संपर्क में एक से अधिक गैस आती है तो प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। सभी गैसों में एक गैस की मात्रा को मोल भिन्न के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अतः किसी गैस की मोल भिन्न x उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। नोट कर लिया भाई? आगे देखो। आगे नोट करो, हेनरी नियम की सीमा।
सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं। पहली सीमा होगी इसकी, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। पहली सीमा क्या होगी भाई, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी होगी भाई, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। गैस विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। गैस विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करनी चाहिए तथा गैसें संगुणित तथा आयनिक नहीं होनी चाहिए। भाई संगुणित और आयनिक दोनों का मतलब समझ लो भाई। संगुणित का मतलब होता है भाई जुड़ना, और आयनिक का मतलब होता है टूटना। आयनिक का मतलब होता है टूटना। यदि आपने कोई गैस ली और वो विलायक में संगुणित हो जाए, यानी दो गैस के अणु आपस में संगुणित हो जाए या जुड़ जाए, गैस के अणु ही आपस में संगुणित हो जाए या फिर गैस के अणु टूट जाए, तो ये होता है संगुणन और आयनन। आयनन का मतलब होता है आयन में टूटना, संगुणन का मतलब होता है गैस के अणु आपस में जुड़ना। ठीक है भाई, आगे देखो देखो विलयन तनु होना चाहिए। विलयन तनु होना चाहिए। विलयन तनु होना चाहिए। नोट लिखो। स्थिर दाब पर विलयन में गैस, स्थिर ताप पर विलयन में गैस के आयतन की मात्रा गैस के आयतन की मात्रा दाब से अप्रभावित होती है। अप्रभावित होती है। नोट कर लो भाई से। ये मोस्ट भाई एग्जाम में पूछता है से हेनरी नियम की सीमा, ये एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। हेनरी नियम की सीमा मोस्ट है, तो हेनरी नियम की सीमा क्या है भाई? दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करनी चाहिए तथा गैस संगुणित तथा आयनिक नहीं होनी चाहिए। विलयन तनु होना चाहिए। तनु का मतलब है भाई विलयन कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए। ठीक है, तो स्थिर दाब पर विलयन में गैस के आयतन की मात्रा दाब से अप्रभावित होती है। ठीक है, नोट करो इसे।
तो लिखो माना थीटा पर, माना थीटा पर m अनुभार वाली गैस, माना थीटा पर m अनुभार वाली गैस जिसका आयतन V है तथा द्रव्यमान m ग्राम है, साम्य दाब P पर विलायक माना थीटा पर m अनुभार वाली गैस जिसका आयतन V है तथा द्रव्यमान m ग्राम है, साम्य दाब P पर विलायक के आयतन में विलायक के आयतन में मिले हैं तो आदर्श गैस समीकरण से जानते हो कि आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। तो यहाँ पर PV बराबर इसमें अब m अपॉन कैपिटल M, भाई ये अनुभार है और ये द्रव्यमान है, कैपिटल M यहाँ पर ये अनुभार है और ये द्रव्यमान है भाई, RT MRT। तो लिखो यहाँ पर V बराबर m अपॉन P RT अपॉन कैपिटल M। भाई ये ध्यान रखना कि ये जो स्मॉल m है ये तो अनुभार है, ये तो द्रव्यमान है, m कैपिटल M क्या है? द्रव्यमान है, और ये कैपिटल M ये देखो इसमें वाला m तो है द्रव्यमान, कैपिटल M है अनुभार, ठीक है भाई। RT अपॉन M ये नियत है, m अपॉन T ये भी नियत है, ठीक है, नोट कर लो। माना थीटा पर m अनुभार वाली गैस जिसका आयतन V है तथा द्रव्यमान m ग्राम है, साम्य दाब P पर विलायक के आयतन में विलय है तो आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर nRT, आप जानते हो इसे, तो PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण है। तो आप यहाँ पर n है जो है गैस के मोल की संख्या, n क्या है? गैस के मोल, तो आप जानते हो गैस के मोल क्या है? गैस के मोल है भाई द्रव्यमान बटे अनुभार, ये मोल होते हैं। गैस के मोल क्या होंगे भाई? द्रव्यमान बटे अनुभार, ठीक है, द्रव्यमान बटे अनुभार लगा दो यहाँ पर, द्रव्यमान यहाँ पर स्मॉल m हो गया, अनुभार यहाँ पर कैपिटल M हो गया, तो RT तो m इसको देखो P V बराबर स्मॉल m अपॉन P RT अपॉन कैपिटल M, ये दोनों नियत हो जाते हैं, ठीक है। तो आयतन भी क्या होगा? नियत होगा, आता है आयतन क्या हो जाएगा? नियत, आयतन भी नियत हो जाता है, ठीक है। उतारो इसको, उतार लो भाई इसको।
के अनुप्रयोग, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, हेनरी नियम का उपयोग, हेनरी नियम का उपयोग लिखो। नंबर 1 पहला नियम है सोडा वाटर में उपस्थित गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है भाई, सोडा वाटर देख लो, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक्स देख लो, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स को आपने जैसे बोतल होती है पेप्सी, उसको आप हिलाते हो, हिलाने के बाद में उसमें जो गैस भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उसमें भरी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरी जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए ये बोतल से बाहर एकदम से निकलती है, विस्फोट के साथ निकल जाती है। ठीक है, दूसरा आपका अनुप्रयोग है पहाड़ों पर दाब सतह की तुलना में कम होता है, अतः कम दाब के कारण रक्त में ऑक्सीजन गैस घुलने की दर भी कम हो जाती है। पहाड़ों पर दाब सतह की तुलना में कम होता है, अतः कम दाब के कारण रक्त में ऑक्सीजन गैस घुलने की दर कम हो जाती है। इसलिए पहाड़ों या ऊंचाइयों पर रहने वाले लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मंदबुद्धि होते हैं। इस रोग को एनोक्सिया रोग कहते हैं। ये हेनरी नियम का दूसरा अनुप्रयोग है। एनोक्सिया रोग क्या है भाई? ऊंचाई या पहाड़ों पर रहने वाले लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होते हैं? मंदबुद्धि होते हैं। मंदबुद्धि के होते हैं। इस रोग को एनोक्सिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एनोक्सिया रोग कहते हैं। आगे तीसरा अनुप्रयोग है समुद्री गोताखोर जब
समुद्र की गहराई में जाते हैं तो उच्च वायु दाब के कारण उच्च वायु दाब के कारण गहराई में जाते हैं तो उच्च वायु दाब के कारण वायु में उपस्थित O2 तथा N2 गैस रक्त में घुलने लगती हैं जब गोताखोर समुद्री सतह पर आते हैं तो सतह पर दाब कम होने के कारण रक्त में घुली नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है जिससे कोशिकीय अवरोध उत्पन्न होने लगता है कोशिकीय अवरोध उत्पन्न होने लगता है। अंततः व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसे बैंड्स रोग कहते हैं। इसे बैंड्स रोग कहते हैं। इसके बचाव के लिए समुद्री गोताखोर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में तनु की हुई हीलियम तथा नाइट्रोजन गैस निश्चित अनुपात में ले जाते हैं। हीलियम का अनुपात होता है 11.7%, नाइट्रोजन का अनुपात होता है 32.1%, ऑक्सीजन का अनुपात होता है 56.2%। ये जरूर याद रखना भाई इसको, ये जो परसेंट का जो रेशियो है इसको जरूर याद रखना। तो देखो बैंड्स रोग क्या है भाई, बैंड्स रोग है समुद्री गोताखोर जब समुद्री गहराई में जाते हैं तो उच्च दाब के कारण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस रक्त में घुलने लगती है,
जब समुद्री गोताखोर समुद्र से बाहर आते हैं, समुद्री सतह पर आते हैं, तो सतह पर दाब कम होने लगता है, जिससे रक्त में घुली हुई नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है, जिससे कोशिकीय अवरोध उत्पन्न होने लगता है। अंततः व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग को बेंट्स रोग कहते हैं, यानी अपनी जो रक्त वाहिनी है उनमें बुलबुले पड़ने लग जाते हैं इस गैस के कारण। इसके बचाव के लिए समुद्री गोताखोर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में तम की हुई है हीलियम तथा नाइट्रोजन गैस निश्चित अनुपात में ले जाते हैं। इनका अनुपात है, हीलियम का अनुपात है 11.7%, नाइट्रोजन का अनुपात है 32.1% और ऑक्सीजन का अनुपात है 56.2%। ये जो रेशियो है, ये अनुपात है इनका परसेंट का, ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए भाई। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम वास्तव अनुमान और राउथ का नियम इसके आगे। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।